पढ़ें दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आओ लोग मैं आपको बताने लगा हूँ अल्लाह करीम ने कुरान मुकद्दस में ऐलान फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरुहुमा। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करो। तुम्हारे वालिदैन में से एक या दोनों उम्र के आखिरी हिस्से को पहुंच जाएं यानी बुजुर्गी में पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहना। अल्लाह का कुरान कहता है उफ तक ना कहना। ओ वालिदैन को तकलीफ देने वालों, वालिदैन को सताने वालों, खुदा रा तौबा कर लेना। आओ मैं आपको बताने लगा हूँ नबी के गुलामों, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। हज़रात देखिए माँ बाप को हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया माँ नाराज थी आप किसी दुनियावी काम के लिए नहीं। आज वालिदैन को नाराज करने के बाद इंसान अपने कारोबार के लिए बाहर कदम उठा देता है, सफर करना शुरू कर देता है। लेकिन आओ नबी के गुलामों, खुदा रा वालिदैन की नाफरमानी से डरा करो, वालिदैन की तौहीद मत किया करो, वालिदैन की खिदमत किया करो। मैं आपको बताने लगा हूँ अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं। हज़रात देखिए किस जगह को जा रहे थे जहाँ हर एक इंसान तमन्ना करता है ऐ रब्बे करीम पाक परवरदिगारे आलम मौला इतने पैसा दे दे, इतनी दौलत दे दे, मौला मैं तेरे घर का दीदार करके आ जाऊं, खाने काबा का तवाफ कर लूं, हजर अस्वद का बोसा ले लूं, जमजम शरीफ को मैं पी लूं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सफा मरवा की दौड़ में लगा करके आ जाऊं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आओ हज़रात उसी शहर के लिए, उसी मक्का मुकर्रमा के लिए एक अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे। जैसे ही हज़रात देखिए अपने घर से निकले हैं, माँ नाराज थी, माँ को राज़ी करना चाहते थे लेकिन माँ राज़ी ना हो सकी। उसके बाद आपने घर से कदम निकाल दिया, अल्लाह अल्लाह सफर शुरू कर देते हैं। जैसे ही हज़रात देखिए रात हुई आराम करने लगे, कुछ दूर पहुंचे थे अल्लाह अकबर नबी के गुलामों। जैसे ही हज़रात देखिए एक बस्ती में पहुंचे, उस रात उस बस्ती में चोरी हो गई थी, डाकाती हो गई थी, बहुत बड़ी चोरी हुई। लोगों ने तलाश करना शुरू कर दिया, चोर को तलाश करते करते अब हज़रात देखिए मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ तक का तो चोर का पता चलता है, यहाँ तक तो चोर आया हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया नबी के गुलामों, उसके बाद जैसे ही हज़रात अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे पहुंचे हैं, हज़रात मस्जिद में बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, रब की इबादत में मशगूल हैं। अल्लाहु अकबर लोग तलाश करते करते मस्जिद में पहुंच गए। देखा अल्लाह के नेक बंदे हैं, रब की इबादत में मशगूल हैं, रात की इबादत कर रहे हैं। लोगों ने वही हज़रत को पकड़ लिया और बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। बादशाह ने कहा कि जल्लाद को बुलाया जाए, इसको वो सजा दी जाए कि आने वाली नस्ल याद रखे कि चोर की सजा ये होती है, इसके हाथ काट दिए जाएं, इसके पैर काट दिए जाएं और इसके हाथों को काट दिया जाए, आंखों को निकाल दिया जाए। अल्लाह पर जल्लाद ने हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया। उसके बाद जैसे ही ऐलान किया कहो सारे शहर ये चोर की सजा है, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे की ज़बान से ये जुमला निकला, ऐ बादशाह ये क्यों कहते हो ये चोर की सजा है, बल्कि ये कहो ये नाफरमान की सजा है, वालिदैन के नाफरमान की सजा है, वालिदैन को तकलीफ देने वाले की सजा है। बादशाह ने जब सुना तो फौरन देखिए हुक्म दिया कि जाओ सिपाहियों को इसके घर पर पहुंचाओ। वो दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजे पर छोड़ आए, दरवाजे पर दस्तक दी, कहा खाने के लिए दे दो, कहा पानी दे दो। आवाज आई मैं अंदर नहीं आ सकता, मेरे पैर नहीं है, कहा कि हाथ बढ़ा दो, कहा भी नहीं है। लोगों माँ माँ होती है, जैसे माँ ने बेटे की आवाज को पहचान लिया। अल्लाह कहता मेरे सामने आ जाओ, मेरी आंखें भी नहीं है मैं देख सकूं। जैसे इस दरवाजे पर आई, माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा रब्बे करीम पाक परवरदिगार आलम मेरे बेटे को या तो सही और सालिम फरमा दे, वरना मौला मुझे भी मेरे बेटे को दुनिया से उठा ले। सही देखिए माँ बाप की नाफरमान की सजा कितनी खतरनाक होती है। ये वो माएँ थी हज़रात जिनके बारे में शायर ने कहा है, ये वो माएँ थी जिनकी में इस्लाम पलता, इसी
ई गैरत सा नूर के साथ चैन ढलता। अल्लाह करीम की बारगाह में हम सबको मौला वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।